अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हम अल्कीन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो अल्कीन को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, बट वी हैव टू डिस्कस ओनली टू ऑफ देम। वन ऑफ देम इज dehydration of alcohol and the another one is dehydrohalogenation of alkyl halide। dehydration याद रहे, जिस रिएक्शन के नाम में DE आ जाए तो DE का मतलब रिमूवल हो रही है, ठीक है। अब हाइड्रेशन सिर्फ आएगा तो मतलब वाटर को ऐड करेंगे, लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोहैलोजिनेशन। सिर्फ हाइड्रोहैलोजिनेशन आ जाए मतलब हम हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो मतलब हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला मेथड है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद रहे, जब भी अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रेशन। अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं तो याद रहे हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट तो अल्कीन बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ईथर बन सकता है। ये अक्सर एमसीक्यू में आता है और पूछा जाता है कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है, तो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है अल्कीन भी और बनता है ईथर भी, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। अब टेंपरेचर क्या है? अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर लेंगे सो विल गेट अल्कीन, लेकिन अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमें मिलेगा ईथर। दिस इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, ठीक है। याद रहे 170 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चाहिए तो किसके लिए? प्राइमरी अल्कोहल के लिए। इसमें भी बात याद रखनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीन किस्म के अल्कोहल होते हैं, हर एक के लिए अलग टेंपरेचर चाहिए होता है, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करता है वो यहाँ पे ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले आपने याद रख लेना है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो कितना टेंपरेचर चाहिए अल्कीन के लिए और कितना टेंपरेचर चाहिए ईथर के लिए। तो 170 चाहिए अल्कीन बनाने के लिए और 140 चाहिए ईथर बनाने के लिए। तो याद रहे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से दो चीजें बनती हैं, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है मैंने, व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। सेकंड वन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वाटर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब टेंपरेचर कितना है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है इथाइल अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बन गया अल्कीन और बन गया वाटर। वैसे तो मैकेनिज्म आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं। मैकेनिज्म दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्चुअल मैकेनिज्म, एक होता है प्रोपोज्ड मैकेनिज्म। हम जब भी अल्कोहल में ये चीजें प्रोवाइड कर देते हैं हमें डायरेक्ट ये मिल जाता है, हमें पता नहीं लगता कि पहला स्टेप क्या हुआ, हमें ये पता नहीं लगता कि दूसरा स्टेप क्या हुआ। ये स्टेप हम प्रोपोज करते हैं, हम ये स्टेप सपोज करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है। कहते हैं इथाइल अल्कोहल से अल्कीन कैसे बना, तो कहा गया कि पहले स्टेप में OH निकल सकता है और OH पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जब OH निकला, क्यों निकला? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो जब इससे OH गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को करना है न्यूट्रल। ये कार्बन उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कार्बन तो नहीं देगा। ऊपर से जो बॉन्ड है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड नीचे शिफ्ट हुआ तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सल कंबाइन टू फॉर्म वाटर।
और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। पहले स्टेप पे OH निकलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक बात याद रखिए, एलिमिनेशन का रूल है, एलिमिनेशन का रूल ये है कि अगर एक कार्बन से कुछ निकल गया तो उस कार्बन से दूसरा कुछ नहीं निकलेगा, उसके एडजेसेंट कार्बन से फिर निकलेगा। रिमूवल always takes place from adjacent carbon atom. Those carbon atoms which are attached to one another, that carbon will be considered as adjacent carbon. OH निकला इससे तो H निकलेगा साथ वाले से, इसी से H नहीं निकल सकता, ठीक है। तो क्या बना, इथीन बना, इसका नाम है इथाइलिन या नाम है इथीन, ठीक है। तो अल्कीन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बना सकते हैं तो दो एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आपने ये चीजें याद रखनी है, एमसीक्यू में आता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाय एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, एल्यूमिना, इसका नाम है एल्यूमिना। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो टेम्परेचर 170 चाहिए, लेकिन एल्यूमिना जब लेंगे we need 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपने कंडीशन याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यू में पूरा रिएक्शन दिया जाता है, कोई एक कंडीशन मिसिंग होती है और वो कंडीशन में फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है ऑप्शन में कि टेम्परेचर कितना है, क्या कैटलिस्ट कौन सा है या प्रेशर क्या है। तो ये चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिना। क्लियर। अब एक और बात अक्सर पूछा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में किसको आसानी से डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो याद रहे, टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन आसानी से होती है, सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 17 में आता है अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में, ठीक है। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो वहां पर एलिमिनेशन आसानी से होती है, और जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती है। ये दो बातें याद रखें, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो वहां एलिमिनेशन आसानी से होती है, और जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती है। प्राइमरी अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगी, लेकिन टर्शियरी में एलिमिनेशन आसानी से होगी। डिहाइड्रेशन कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद रहे, डी की आ गया तो मतलब रिमूवल हो गई है, किसकी, हाइड्रोजन की और हैलोजन की। जब भी हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव कर लें, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलोजन निकाल दें, अल्कीन बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्कीन। लेकिन अल्काइल हैलाइड में से जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो हमें चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन किस में चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम में। अब इस मीडियम का भी बड़ा काम है, क्या काम है, अगर हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ ट्रीट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी कैन गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये बन सकता है अल्कीन भी और ये बन सकता है अल्कोहल भी। क्या बन सकता है, अल्कोहल, अल्कोहल भी बन सकता है और अल्कीन भी बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए। अच्छा देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया और मीडियम मैंने ले लिया एक्वस, कौन सा मीडियम है, और फिर मैंने मीडियम ले लिया अल्कोहलिक, when alkyl halide is treated with
हाइड्रोक्साइड, सो वी विल गेट व्हिच प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन हमने मीडियम क्या रखा हुआ है? एक्वस मीडियम, वाटर लिया हमने, तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ? सब्स्टिट्यूशन हो गया। कौन सा रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन। मतलब हाइड्रोजन गया, OH आया, तो ये रिएक्शन हुआ कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें अल्कीन मिलेगा। प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। हम कह सकते हैं कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सब्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन करता है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। यहां पर हो गई है एलिमिनेशन। तो अगर आपको कोई कहे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कौन सा बनता है? दो नहीं बनते। नाम से जाहिर है हम रिमूवल कर रहे हैं। हम क्या करें? रिमूवल। तो रिमूवल तो हम इसी से करेंगे, तो अल्कीन बनेगा। अगर आपको एमसीक्यू में कहा जाए व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देन टू प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर कहा जाए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या बनेगा? अल्कीन। एक्वस होगा तो अल्कोहल बनेगा। क्लियर? अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया रिएक्शन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। इसमें भी वही तरीका कर लेते हैं। पोटेशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे है नेगेटिव चार्ज। हमने रिएक्टेंट डाला, हमें मिल गया प्रोडक्ट। हमें स्टेप्स नजर नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि ब्रोमीन अलग होते हुए नजर आ रहा हो, हाइड्रोजन अलग होते हुए नजर आ रहा हो और OH वहां पे अटैच होते हुए नजर आ रहा हो। ऐसा हमें नजर नहीं आता। हमने डाला रिएक्टेंट, हमें मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोपोज मैकेनिज्म है। हम एज्यूम करते हैं कि पहले स्टेप में ब्रोमाइड गया ऐसे। ब्रोमाइड में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज ब्रोमाइड विल कंबाइन विद पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम, तो क्या बनाएगा? KBr बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इस कार्बन पे आया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव को न्यूट्रल करना होगा तो ऊपर से बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन कंबाइन विद नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस व्हाट? वाटर। इधर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे बन गया क्या? ईथेन। क्लियर? अगेन हम कर रहे हैं रिमूवल। कर रहे हैं क्या? रिमूवल। अब रिमूवल हमने करना है, मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और कौन सा है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो कौन से वाला सबसे आसानी से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा? कौन से वाला करेगा? टर्शियरी वाला सबसे आसानी से करेगा। मैंने आपको पहले बोला था जहां पर हम रिमूवल करना चाहते हैं तो टर्शियरी में रिमूवल आसानी से होगा, प्राइमरी में आसानी से नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन लिख देते हैं यहां पे। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोस dehydrohalogenation easily as compared to secondary alkyl halide और पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये हमने सिर्फ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो आगे प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिएक्टिविटी की तरफ।